Hello everyone, once again I welcome you all to our YouTube channel that is Kunark Ed Lessons. एंड वन मोर थिंग, अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, बिकॉज मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे वीडियोस देख रहे हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। वो ही है जो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आ रही हैं आप लोगों की, उसी तरीके से क्लासेस आती रहेंगी आप लोगों की। 3 बजे 10th क्लास एंड 6 बजे 9th क्लास आती रहेंगी। अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए एक एक चीज़ तो अब की बार 95% पार, और हम एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से सॉल्व होगा। और बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहे हैं। क्लास 9th के बच्चे जो पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं उनका एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। और आपको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर वाई प्लस वन, पी टी इज इक्वल्स टू दिस, पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस, पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। सर ये इधर पी वाई दे रखा है, इधर पी टी दे रखा है, इधर पी एक्स दे रखा है, इधर पी एक्स दे रखा है, तो इससे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये इसलिए दे रखा होता है आप लोगों को क्योंकि जो भी वेरिएबल उस इक्वेशन में होता है वो आ जाता है आपका इधर। इधर एक्स है, इधर एक्स आ गया, इधर एक्स है, इधर एक्स आ गया, इधर वाई है, इधर वाई आ गया। तो सिंपल इज़ दैट। ठीक है, तो इससे कभी भी हमको कंफ्यूज नहीं होना। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। और इसमें क्या दे रखा है आपको कि p की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 2 पे क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैं p की वैल्यू 0 पे आंसर लगा के देखता हूँ क्या आ रहा है। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस वन, तो आंसर कितना आ रहा है, दैट इज़ प्लस वन। जब p 0 की वैल्यू है प्लस वन। अब मैं बात करता हूँ p 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो वापस से वो इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, और p 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस वन, तो ये हो गया आपका 1, और माइनस 1 प्लस वन दैट इज 0, तो इसका आंसर आ गया 1। उसके बाद लास्ट आपका है p2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो p2 की वैल्यू हम लगा के देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, माइनस टू प्लस वन, तो 4 माइनस टू होता है आपका दैट इज़ 2 प्लस वन, तो ये हो गया आपका 3। तो इतने इजी फॉर्मेट से हमने तीनों आंसर निकाल लिए। हमने p इजिकल्स टू ज़ीरो, p0 पे आंसर आ गया 1, p1 पे आंसर आ गया आपका 1 एंड p2 पे आपका आंसर आ गया 3। तो इस तरीके से इतनी इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब फटाफट से सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ये रही आपकी, पी टी इजिकल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t माइनस टी क्यूब। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले p0 पे वैल्यू निकालेंगे। तो p0 कितना हो गया आपका 2 प्लस t0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम 2 प्लस 0 प्लस, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 2 इंटू 0 ये भी 0 ही हो जाएगा, और ये हो गया 0। तो ये हो गया 2 प्लस 0 माइनस 0, तो इसका आंसर आ गया आपका 2। अगर मैं बात कर रहा हूँ p की वैल्यू 0 पे, आपका आंसर आ रहा है 2। अब हम बात करते हैं p की वैल्यू 1 पे कितना आंसर आता है। तो फटाफट से देख लेते हैं। 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो इस पे वैल्यू देख लेते हैं। 2 प्लस वन प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 2 प्लस वन प्लस 2 माइनस वन। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 ही होगा, और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 दैट इज़ 4, और 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, तो इसका आंसर आ गया 4। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, दैट इज़ p2 पे कितनी वैल्यू आएगी। इक्वेशन हम लिख देते हैं, 2 प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस टू का क्यूब स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है,
तो उसके बाद 2 + 2 + 2 और 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो उसके बाद ये हो गया 2 + 2 दैट इज़ 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 8। तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, +8 -8 और ये आ गया आपका 4। तो ये हमारे वापस से 3 आंसर आ गए। किसकी वैल्यू किस पे आ गई है वो देख लेते हैं। जब हमने 0 वैल्यू रखी पी टी, इस इक्वेशन में पी टी की वैल्यू 0 पे आंसर आया 2, P1 का आंसर आया 4 और P2 का आंसर आया 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब फटाफट से हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट इसका है Px = x³। तो वापस से हम देख लेते हैं P0 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी। P0 पे वैल्यू ऑब्वियसली 0 का क्यूब दैट इज़ 0 हो गई वैल्यू। P1 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 का क्यूब दैट इज़ 1 हो गई वैल्यू। और P2 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 का क्यूब दैट इज़ 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। P0 पे वैल्यू आप देख लीजिए, P0 पे वैल्यू 0 हो गई है, P1 पे वैल्यू 1 हो गई है और P2 पे वैल्यू 8 हो गई है। तो इस तरीके से हमने पार्ट 3 भी कवर कर लिया है। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट इसका ट्राई करते हैं। और मैं आपको वापस बता दूं, मेरे क्वेश्चन ट्राई करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए। P0 पे वैल्यू कितनी होगी, P1 पे वैल्यू कितनी होगी और P2 पे वैल्यू कितनी होगी। फटाफट से आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ में ट्राई करके आंसर बता दीजिए। आप चाहे कभी भी वीडियो देख रहे हो, लेकिन फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कमेंट सेक्शन में भर दीजिए आंसर। अब देखो P0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबसे पहले हम निकालते हैं 0 - 1 और 0 + 1। तो कितनी वैल्यू हो गई, 0 - 1 दैट इज़ कितना हो गया, 0 में से -1 गया। तो किसी भी 0 में से कुछ भी जाता है तो दैट इज़ वो की वही सेम डिजिट आ जाती है। तो 0 - 1 इज़ -1 एंड 0 + 1 इज़ 1। तो 1 - 1, तो इसका आंसर आ गया 0। सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो -1 × 1 दैट इज़ -1 आएगा इसका आंसर। हमने इसको माइनस कर दिया था, लेकिन इसमें बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दोनों में ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो -1 आ गया इसका आंसर। तो जिस जिस बच्चे ने कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखे होंगे वो प्लीज़ अपने आंसर चेक कर लीजिए। उसके बाद 0 के बाद हम लिखते हैं 1, सॉल्व करते हैं। तो 1 कैसे सॉल्व होगा, x - 1 x + 1। तो कैसे सॉल्व होगा, 1 - 1 और 1 + 1। तो 1 - 1 दैट इज़ 0 और ये कितना हो गया, 1 + 1 दैट इज़ 2। तो 0 × 2, तो ये हो गया आपका 0 आंसर। तो P की वैल्यू 1 पे आपका आंसर आ गया 0। अब लास्ट जो है वो हम देख लेते हैं P2 पे कितना आएगा आंसर, दैट इज़ x - 1 x + 1। तो कितना हो गया, 2 - 1 और 2 + 1। तो 2 - 1 कितना हो गया, दैट इज़ 1 और 2 + 1 दैट इज़ 3। तो आपका आंसर आ गया 3। तो आप देख लो फटाफट से तीनों पे आंसर, P2 पे आंसर आ गया 3, P0 पे आंसर आ गया -1 और P1 पे आंसर आ गया दैट इज़ 0। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे बच्चों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर समझ में आया हो तो। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।